राम राम जी सारे ने। आज हम शुरू करेंगे रामायण का 11वां अध्याय। इसके सुनने मात्र से हमारे सभी रोगों का नाश होगा और पापों से मुक्ति मिलेगी और हमारे कार्य में उन्नति होगी। जय सिया राम। परशुराम द्वारा राम की परीक्षा। दशरथ का रथ सबसे आगे था। उनके साथ गुरु वशिष्ठ अंतमुखी से बैठे थे। दशरथ ने पीछे आते शेष रथों पर दृष्टि डाली, किंतु सागर के अंत शोर के समान उन्हें दूर दूर तक रथों और सैनिकों का महासागर दिखाई दिया। यदि यह युद्ध का सैनिक अभियान होता तो यही इस अभियान में इतना सौंदर्य और संगीत न होता। यह तो बारात का वापस वधु को लेकर लौटने का आयोजन था, इसलिए यात्रा में मांगलिक वाद्य यंत्र बज रहे थे। मनोरंजन के लिए अनेक कलाकार थे। वातावरण की शुद्धि हेतु एक रथ पर अनेक पुरोहित यज्ञ कर रहे थे, जिसके प्रभाव से पूरा वायुमंडल सुगंधित और पुष्टिवर्धक हो गया था। सभी उत्साहित और प्रसन्न थे। जनक द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए धन का तो कहना ही क्या था। लगता है यदि सीता जनक की पालिका पुत्री न होती तो संभवतः वे इतनी भेंट न भी देते, किंतु उन्होंने यह सिद्ध करने में कोई भाव नहीं रखा कि सीता के केवल पिता होने पर उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। सेना की अनेक वाहिनियां पूरे सार्थ को घेर कर चल रही थी। दशरथ की दृष्टि गुरु वशिष्ठ पर गई। वे अभी भी आनंद मगन दशा में बैठे थे। दशरथ इस समय उनसे अपने मन की बातें करना चाह रहे थे। उन्होंने सभा को रोकना अनुचित समझा और अर्चित स्वर में उस वशिष्ठ हो बहुमुखी करने का प्रयास करते हुए पुकारा, गुरुदेव। वशिष्ठ ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, दशरथ प्रसन्न तो हो? आपकी असीम अनुकंपा है गुरुदेव। दशरथ गिड़गिड़ाए, एक अपराध बोध से पीड़ित हूँ, आपसे कैसा संकोच। अतः उस कांटे को समान चुभने वाले भावों को आपके सम्मुख प्रकट करना चाह रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आपसे कहते ही वह अपराध बोध तुरंत नष्ट हो जाएगा। विशिष्ट के स्वर में जैसे आदेश था। जब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वारा राम को अपने आश्रम में राक्षसों के संग्रह से ले जाने की मांग उठी थी, तो मुझे लगा था कि ऋषि श्रेष्ठ से प्रतिशोध लेने और अपमानित करने का आपको सुंदर अवसर मिला है। आप इस प्रस्ताव को तिरस्कार करेंगे और आपके अनुमोदन के बिना मुझे राम को न भेजने का एक कारण मिल जाएगा। किंतु जब आपने तत्काल अपनी सहमति दे दी थी, तो पर मेरे मन में आपके प्रति अशोभनीय भावों का उदय हुआ था। मुझे आपके प्रति क्रोध आ रहा था और आप मुझे रुक क्यों गए? मन के उन भावों को आने में यदि बाधा स्वरूप खड़े हो जाओगे तो तुम अपने अपराध बोध के प्रति निश्चल नहीं रह पाओगे। वशिष्ठ ने दशरथ की अधूरी बात का मर्म जान लिया था। गुरुदेव, आप मुझे राम और मेरे हत्यारे जान पड़े थे। दशरथ की आंखों में अश्रु थे। मेरी पाप बुद्धि से ऐसा सोचा, यह जानकर मैं बहुत व्यथित हूँ। गुरुदेव, मैं आपसे क्षमा मांगना का अर्थ नहीं। दशरथ विशिष्ट कोमल स्वर में बोले, यह तुम्हारा सहज मानवीय स्वभाव है और विश्वामित्र के साथ मेरा अजात शत्रु का व्यवहार सन्यासी का स्वभाव है। फिर रजागुण के रहते यह सब घटना जीवन का एक अंग होता है। तुम में अपने दोषों पर दृष्टि डालने की अक्षमता है राजन, यह तुम्हारा सुंदर गुण है। तुम छिपाते कुछ भी नहीं, तुम निष्पाप हो। अतः मन से अवस्था को निकालो तथा आनंद चर्चा करो। आपकी कृपा से गुरुदेव आज अयोध्या को 4 बोधियों की प्राप्ति हुई। कहाँ तो हम राम के विवाह को लेकर चिंतित थे और कहाँ लक्ष्मण और उर्मिला, जनक के छोटे भाई राजा कुशध्वज और दोनों पुत्रियां मांडवी और तुर्ककीर्ति का संयोग भरत और शत्रुघ्न से हुआ। दशरथ ने अपने सौभाग्य को सराहा। महाराज जनक यूं तो राजा हैं, किंतु ऋषि मुनियों के समाज में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। निश्चित ही वे धरती पर एकमात्र ऐसे राजा हैं जो सन्यासी भी हैं। वे विदेह विशिष्ट मुस्कुराए, साक्षी भाव सिद्ध है। उन्हें ये वे स्वदेह नहीं मानते।
देहा देहायित होने के अनुभव का वे सतत अभ्यास रखते हैं। परमात्मा की लीला है कि वे कहाँ कहाँ स्वयं को प्रकट कर देते हैं। उनका गणित समझा नहीं जा सकता। उनका कोई गणित हो तो समझा भी जाए, वे तो गणितज्ञ हैं। विशिष्ट बोले, और सबसे प्रमुख बात तो यह है कि राजन, कि उनको जानना सरल नहीं है। यदि वे तुम्हारे सामने भी हो तो तुम दिव्य दृष्टि के अभाव में तुम उनको इन्हें जान नहीं पाओगे। तुम समझोगे कि यह मनुष्य में साधारण देहधारी है। यदि वह पद या संबंध में तुमसे छोटा हो तो उसके भीतर प्रकट हुए परमात्मा को मानना है, अनुभव करना और भी कठिन हो जाता है। तब अहंकार के नगाड़ों की ध्वनि बहुत कोलाहल करती है। वह कहती है, मैं इससे विशिष्ट हूँ, अग्रज हूँ, गुरु हूँ, बलशाली हूँ। फिर मुझ में इतनी विशेषता होते हुए परमात्मा मुझ पर रीझ कर इस पर कैसे रीझ सकता है। अक्षमा गुरुजी करें गुरुदेव। परमात्मा प्रकट हो और कोई उसे देख समझ न पाए, यह मुझे तर्क संगत नहीं लगता। सूर्य निकले और प्रकाश प्रकट न हो, क्या यह संभव है? राजन वशिष्ठ ने दशरथ की ओर दया दृष्टि से देखा, मानो किसी अबोध बालक को उत्तर दे रहे हों। वे बोले, जीवन सदा तर्कों पर नहीं चलता। जीवन की लीला में तुम्हारा तर्क उससे मेल खा जाए, यह अलग बात है। तुम कहते हो कि परमात्मा प्रकट हो और कोई उसे देख और सुन न पाए, यह तुम्हें तर्क संगत नहीं लगता। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये वे ध्वनियाँ सुन सकते हो जो निशाचर देख सुन सकते हो? नहीं। जब साधारण कीट पतंगे पशु पक्षी जो ध्वनियाँ दृश्य देख सुन सकते हैं, तुम नहीं, तब परमात्मा के संबंध में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नमस्ते भाई। वह है किंतु उसके दर्शन की अक्षमता भी तो चाहिए। तुमने कहा सूर्य प्रकट हो प्रकाश न हो, क्या यह संभव है? नहीं, यह तो संभव नहीं। यहाँ तुम सही हो। वशिष्ठ ने दशरथ को शिकारी के समान मुस्कुरा कर देखा और बोले, किंतु यह तो संभव है। यह प्रकट हो और अहंकार की काली घनघोर आगे अंधेरा कर दे, या तुम नेत्रहीन हो, तब तो सूर्य प्रकाश दोनों ही व्यर्थ हो गए। या फिर तुम अपनी मन बुद्धि के सब द्वार दरोखे बंद कर बैठ और अपने पूर्वग्रहों का आश्रय ले लो। यह तो संभव है। यह राजन, तब ऐसी दशा में प्रकाश क्या करेगा? निरंतर और गए और विशिष्ट की ओर देखते रहे। राजन, यदि कहूँ कि राम तुम्हारा पुत्र श्री रामचंद्र वही परमात्मा का प्रकट स्वरूप है, या वही परमात्मा तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म है, तो क्या कहोगे? विशिष्ट ने रहस्यपूर्ण वाणी में पूछा, गुरुदेव, राम तो कल का बालक है। युगों युगों तक तपस्या करने वाले साधु सन्यासी भी उसे पा न सके, तब राम की क्या गणना? अभी तो उसे संसार का पूरा ज्ञान भी नहीं हुआ, फिर परमात्मा को पाना। मैं पाने की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि यह वही है और तुम्हारे घर अवतरित हुआ है। वशिष्ठ मुस्कुराए। दशरथ ने ठहाका लगाया और बोले, आपकी आज की यह मनोरंजन की बात मुझे सदा ध्यान रहेगी गुरुदेव। और फिर दशरथ कौन हुआ परम पिता, परमात्मा का भी पिता? दशरथ अपना पेट पर पकड़कर हंसने लगे। हंसी का वेग कुछ कम हुआ तो बोले, गुरुदेव, राज परिवार में स्त्रियों का जन्म होता है, वह अजन्मा राज परिवार में क्यों आएगा? विशिष्ट ने और कुछ नहीं कहा। उसके बाद कहने के लिए कुछ रह भी नहीं जाता था। उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठ गई। आकाश में चील इत्यादि पक्षी उड़ रहे थे। उनका अपशगुन से बड़ा भयंकर स्वरूप धीरे धीरे निकट आ रहा था। उनकी दाईं दिशा से हिरणों के झुंड दौड़ते आ रहे थे। वायुमंडल में चित्तर शांति छाती जा रही थी। गुरुदेव, आकाश में इन पक्षियों का मंडराना और कोलाहल करना तो अशुभ का संकेत है, किंतु हमारी दाईं दिशा में हिरणों के झुंड का जाना शुभ। ये दोनों संकेत एक साथ, इनका क्या अर्थ है? दशरथ का स्वर व्याकुल था।
प्रकट संकेत है राजन कि अब सुगुन आएगा और शुभ उसे बाहर ले जाएगा। विशिष्ट से विशिष्ट का आसना दशरथ को भी कर गया। वे सोचने लगे ही कहता है कैसा है शुभ आएगा और कैसा शुभ। दशरथ ने अपना संशय स्पष्ट करना चाहा। वह अशुभ किस रूप में होगा, तुमने शुभ क्यों नहीं पूछा। अच्छा तो यह होता कि तुम कहते कि शुभ अशुभ को बाही ले जाएगा, तो फिर चिंता का क्या लाभ। यह बात यहीं समाप्त। विशिष्ट बोले गुरुदेव आप जिस उस तल पर जीते हैं वहाँ लाभ हानि सुख दुख अशुभ शुभ अस्तित्व यदि अस्तित्व नहीं, किंतु माया के वशीभूत हुए हम साधारण गृहस्थ को तो सदा अनिष्ट से भी भयभीत रहते हैं। हमारे जीवन में सुख के अक्षणों के साथ दुख छाया बनकर चलता है, राहु बनकर सुख को ग्रस्त देता है। दशरथ का स्वर भी रूठा। वह न करो राजन, यह तेज आंधी आने का संकेत है। देखो शीत पर धूल चढ़ गई आई है, आंधी बहकर चली जाएगी, आने कुछ नहीं होगी, बस कुछ के हृदय कपा जाएगी। विशिष्ट बोले। दशरथ ने आकाश की ओर देखा। ओ साधारण सी आंधी की संभावना और मैं व्यर्थ में इतना संचयग्रस्त हो गया था। बांध से टूटी जलधारा के समान आंधी का प्रचंड वेग अकस्मात प्रकट हुआ। आंधी अपने साथ धूल कंकड़ सूखे पत्तों का जैसे सागर भर लाई। अशोक भी अपने स्थान पर खड़े नहीं रह पाए रहे थे। रथों पर लगी पताकाएं जैसे बह से कांप रही थी। आंधी के वेग से उत्पन्न शब्द ने आतंक मचा दिया। ऐसा लग रहा था वायु सब कुछ उड़ा देगी। पैदल सैनिक रथों की ओट में छिप गए। जिसे जहां शतान मिला वह वहीं छिपा। दशरथ हाथ जोड़े भगवान से शीघ्र इस आंधी के टलने का प्रार्थना करने लगे। उन्होंने देखा कि विशिष्ट शांत प्रशांत मुद्रा में आंखें बंद कर रथ पर बैठे हैं, जैसे वह आंधी न हो, वर्ण पूर्णिमा का नौका विहार हो। जितनी तीव्रता से आंधी आई थी उतनी तीव्रता से ही अदृश्य भी हो गई। जैसे जंगली भैंसों का कोई झुंड भागता हुआ सब कुछ तहस नहस करता बढ़ता चला जाता है। सब कुछ सामान्य होने का साथ आगे बढ़ा। सभी वे कुछ ही दूर गए होंगे कि उनके सामने शस्त्रधारी सैनिकों का एक दल प्रकट हुआ। वे न तो दस्यु दिख रहे थे और न सैनिक, बल्कि उनकी बड़ी बड़ी जटाएं किसी सन्यासी के समान सिर पर बंधी थी। लंबी लंबी दाढ़ी थी और भुजाओं गलों और सिर पर रुद्राक्ष मालाएं थी। इन सबसे अलग प्रत्येक के पास एक धनुष और फरसा था। उस समूह के आगे अलग से विशाल काय शस्त्रधारी सन्यासी खड़ा था। लग रहा था जैसे से शस्त्रधारी सन्यासी उसके प्रतिबिंब हैं। राम और यहाँ विशिष्ट उठे और रथ से उतर आए। वे उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे। राम उन्होंने हर्षित हो पुकारा। राम कहा, गुरुदेव, यह तो अब परशुराम है। ये तो अब परशुराम है, स्त्रियों के परम वैरी। वह आंधी भी लगता है और इनसे बचकर भाग रही थी। अब इनके मार्ग में हम आ गए हैं। जाने अब हम कौन सा अत्याचार और अन्याय का दोष मंड कर ये हमसे लड़ेंगे। भगवान परशुराम को दशरथ का प्रणाम। दशरथ ने अत्यंत विनीत स्वर में अनेक बार अनेक प्रकार से परशुराम की स्तुति की। परशुराम ने समासों का प्रवचन कुछ कम हुआ। उनकी मुख मुद्रा बता रही थी कि वे अपार क्रोध में हैं, किंतु विशिष्ट को सामने पाकर और दशरथ को श्रद्धापूर्ण व्यवहार देखकर उनकी क्रोध रूपी उफनते दूध पर जैसे शीतल जल के कुछ छींटे पड़े। दशरथ, तुम्हारे पुत्र राम कहाँ है? परशुराम ने आशीर्वाद दिया और न अन्य कोई औपचारिक कथन ही कहा। दशरथ का हृदय भय से धड़का। यही अब सुगुन शेष रह गया था और गुरुदेव कह रहे थे कि शुभ उन्हें उसे बहाकर ले जाएगा। परशुराम किसी को जीवित छोड़ेंगे तब न जाने किसने इनके मन में मेरे पुत्र राम के प्रति विष घोल दिया है, और ये बिना कोई कारण।
जाने राम को दंडित करने का प्रयास करेंगे। क्षत्रियों से तो इनका ऐसा बैर ठाना है कि उनका पक्ष सुने बिना ये अपना अन्याय कर देते हैं। राम आपके सम्मुख हैं, भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करो। दशरथ ने पलटकर देखा तो राम खड़ा था। उन्हें राम पर क्रोध आ रहा था। क्या आवश्यकता थी राम को रथ से उतरकर यहाँ समारोह देखने आने की? वे गुरु वशिष्ठ यहाँ हैं तो वे ही परशुराम को समझा बुझा लेते। इतना तो निश्चित था कि गुरु विशिष्ट रूपी कवच के होते हुए कहाँ यहाँ किसी का वध तो नहीं करते, किंतु राम ने स्वयं सम्मुख आकर अग्नि में घी का काम कर दिया। तुम स्वयं को समझते क्या हो राम? परशुराम की वाणी में जैसे ज्वालामुखी फटी। तुम्हारा नाम तो मेरे नाम का ही दूसरा रूप है, किंतु व्यवहार में तुम वही अहंकारी क्षत्रिय समाज के अंग हो। राम ने प्रसन्न मुख से परशुराम को निहारा। उफ, यह राम दशरथ मन ही मन बड़बड़ाए। परशुराम ने के चरण पकड़ अज्ञान में हुई किसी त्रुटि के लिए अक्षमा मांगने की दूर वर्ण उनके सम्मुख मुस्कुराकर उन्हें शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। भगवान दशरथ का स्वर कांपा। तुम मौन रहो दशरथ। परशुराम के मुख से अग्नि बरसी। वे राम की ओर मुंह मुड़े। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो भगवान? मैं यह देख रहा हूँ कि जब ब्राह्मण होकर आप क्रोध की ज्वलते प्रतिमा बने हैं तो साधारण जन अपनी विकृतियों को जय करने के लिए आदर्श कहाँ से चुनेगा? तेजस्वी होना और क्रोधी होना दो भिन्न अवस्थाएं हैं। राम की दृष्टि जैसे परशुराम को चीर रही थी। दशरथ देख रहे थे कि राम के भीतर यह किसका आवेश आया है। क्या उसका बोध ही समाप्त हो गया है? उसे पता भी है कि वह परशुराम को धिक्कार गया। परशुराम को राम से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। वे तो यह मानकर चले पिता पुत्र उनके चरणों में गिरकर रोना धोना मचाएंगे और फिर वे गुरु विशिष्ट के समान आकर उन्हें साधारण दंड देकर विदा होंगे। किंतु यहाँ तो राम परशुराम से ने बहुत प्रयत्न करना चाहा कि उनके भीतर क्रोध की अग्नि और अधिक प्रचंड होकर उनकी वाणी के माध्यम से प्रकट हो, किंतु लगा जैसे किसी ने उनके अंगारों पर कलश भरकर जल फेंकना आरंभ कर दिया। तुम जानते नहीं हो कि मैंने क्षत्रियों के रक्त से इस भूमि को नहलाया है। यह आपका भ्रम है। भगवान राम का ओजस्वी स्वर गूंजा। पुनः विचार करें और पुनः कहें, आपने क्षत्रियों के रक्त से धरती को स्नान कराया अथवा अत्याचारियों के? अत्याचारी की एक ही जाति होती है, राक्षस जाति। यदि कोई क्षत्रिय वैश्य अथवा ब्राह्मण भी अत्याचारी होगा तो वह राक्षस कहलाएगा। राम, तुम नहीं जानते, तुमने परशुराम का राक्षस जैसा अपशब्द कह दिया है। दशरथ भीतर ही भीतर कांप रहे थे। उनकी कपकपी के लक्षण उनके शरीर पर प्रकट हो रहे थे। मुझे ज्ञात है कि आपके महान और पुण्यात्मा पिता का वध एक अविवेकी निरक्षर अन्यायी पशु ने किया था। संयोग से उसका जन्म क्षत्रिय जाति में हुआ था, किंतु अपने कुकर्मों से वह कब का स्वयं ही क्षत्रिय जाति का सीमा रेखा से बाहर और राक्षस जाति में प्रवेश कर गया था। किंतु आपको उसका वह जाति परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। क्षत्रिय वह होता है जो गो ब्राह्मण नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी न्यौछावर कर दे। क्या आप ऐसे क्षत्रियों का वध कर राक्षसों के कार्य में उनका हाथ बटा रहे हैं? क्रोध की अग्नि में सत्य का विचार विलुप्त हो जाता है। भगवान व्यक्तिगत शत्रुता से हटकर विचार करें और फिर कहें कि आप न्यायप्रिय धर्मशासक सहायक किसी क्षत्रिय का वध करने का को प्रस्तुत होंगे। परशुराम निरंतर खड़े राम को देखते रहे। वे अपने भीतर क्रोध को खोज रहे थे, किंतु कहीं भी उनके शत्रु का भस्म करने वाली अग्नि दिखाई न दी। राम की वाणी ने उनके ओज ने उन्हीं गहरी शांति में प्रवेश करा दिया। वही शांति जो वे ध्यान की गहराई में अनुभव किया करते थे। राम आपका भगत है, आपकी तेजस्विता पर मुग्ध है। राम के स्वर में आनंद और गर्व था। सन्यासी और क्षत्रियों का अद्भुत संगम मैंने आप में देखा है।
जब अक्षत्रिय निष्प्रभ हो जाए, निरकुश हो जाए, तो ऐसे समय ब्राह्मण को ही शक्ति धारण कर धरा के संतुलन को बनाना चाहिए। वही आपने किया न्याय, सत्य, अहिंसा में अपनी आपकी श्रद्धा है, किंतु हिंसा आपद धर्म के रूप में आपने ग्रहण की। आपकी इस दिव्य कला से मैं अभिभूत हूँ। मैंने सुना कि तुमने शिव धनुष अजगौ को भंग किया है। परशुराम के स्वर में आरोप का भाव था। आपने सत्य सुना भगवान। राम ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब गुरुदेव विश्वामित्र और महाराज जनक की इच्छा है और अनुमति प्राप्त होने पर मैंने किया, किंतु प्रतिज्ञा तो धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाने की थी। परशुराम ने तर्क किया, आप सत्य कह रहे हैं भगवान। लक्ष्मण को लगा कि वह अब स्वयं को रोक नहीं पाएगा। उसके भीतर बैठा चंचल बालक सामने आ गया, किंतु उस धनुष ने स्वयं भराता राम से कहा, हे राम, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ, तुम मुझे इस जीवन से मुक्त करो। परशुराम ने वक्र दृष्टि से लक्ष्मण को देखा। राम ने लक्ष्मण की ओर देखे बिना अपना बायां हाथ उसकी दिशा में उठाया, जिसका स्पष्ट आदेश था कि वह बीच में न बोले। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर परशुराम को देखा। उसकी दृष्टि मानो कह रही थी कि भाई के कहने पर चुप हूं, अन्यथा धनुष ने स्वयं को नष्ट करने का मुझे आदेश दिया था। मुझे लगा शिव स्वयं ध्यान में मुझे निर्देश दे रहे हैं कि इसका कोई प्रमाण अथवा तर्क मैं आपको नहीं दे सकता। राम के शब्द स्वयं प्रमाण है। नहीं राम, प्रमाण तो मुझे तुम्हें देना ही होगा, और तुम प्रमाण की कसौटी मेरे पास है। परशुराम की दृष्टि जैसे राम में कुछ खोज रही थी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने शिव धनुष उठाया। उसको भंग करने का प्रश्न तो बहुत बाद में आता है। आप कहें मैं आपका ऐसा कौन सा प्रिय कार्य करूं जो आपको प्रमाण दे सके। राम परीक्षा के लिए तैयार है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए निमंत्रण देता हूं, परशुराम बोले, और उन्होंने अपने कंधे पर लटका अद्भुत धनुष उतारा। दशरथ के मन में आया कि वे चीख कर कहें कि यह अन्याय है। एक बालक के साथ आप दिव्यास्त्र से युद्ध करेंगे तो बालक का वध तो निश्चित है। दशरथ कुछ कह पाते इससे पहले ही राम बोले, यदि मैं निमंत्रण किसी क्षत्रिय ने दिया होता तो राम ने उसका सम्मान किया होता, किंतु मैंने अभी आपको कहा कि क्षत्रिय सदा गौ ब्राह्मण स्त्री को अवैध मानता है। आप ब्रह्म में रमन करते हैं। आप हमारे लिए पूजा के योग्य हैं, युद्ध के नहीं। परशुराम ने रहस्यपूर्ण रूप से राम की ओर देखा और बोले, राम, जानते हो जो धनुष तुम भंग करके आए हो वह शिव का था, और जो धनुष मेरे पास है वह यह विष्णु का है। जब इन दोनों दिव्य शस्त्रों का निर्माण हुआ तो इनका परीक्षण करने के लिए शिव और विष्णु में युद्ध हुआ था। इस वैष्णवी धनुष के सम्मुख शिव धनुष पराजित हुआ। तुम समझ सकते हो इस धनुष की शक्ति और महिमा को समस्त क्षत्रिय समाज मुझसे यूं ही नहीं कांपता। वह जानता है कि उनके वध के लिए मेरा फरसा ही पर्याप्त है, और यदि मैंने इस धनुष का प्रयोग किया तो सर्वनाश होगा। परशुराम ने रुक कर राम की ओर देखा और बोले, इस धनुष को मेरे विष्णु के अतिरिक्त कोई छू भी नहीं सकता। क्या तुम इसकी परीक्षा चढ़ाकर इससे बाण छोड़कर मुझे संतुष्ट करोगे? अवश्य। किंतु क्षत्रिय यदि धनुष पर परीक्षा चढ़ाता है तो उसका अर्थ है कि आपको ज्ञात ही होगा। राम के स्वर में दृढ़ता थी। परशुराम ने पलकें झपकाकर और सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रकट की। राम ने प्रेम भरी दृष्टि से धनुष को देखा, उसे प्रणाम किया और परशुराम के हाथों से एक इस प्रकार ग्रहण किया जैसे वह कोई फल हो। राम ने अपरिमित मुस्कान के साथ परशुराम को निहारा और धनुष की परीक्षा चढ़ा दी। बाण उस पर शोभित था। परशुराम की आंखों से आनंद अश्रु की धाराएं बह चली। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उनके सामने भगवान विष्णु हर्षातरित
में मोहिनी मुस्कान लिए उन्हें देख रहे हैं। दशरथ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। राम मैं परशुराम को ऐसा क्या दिखाई दे रहा कि बाहुविहल हो गए हैं। अपने इस व्यवहार से तो जैसे उन्होंने अपनी क्रोध की कीर्ति नष्ट कर दी है। राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसका सब कुछ हर लिया। परशुराम को लगा कि उनके भीतर सतीत विष्णु की शक्ति उनसे निकलकर राम में समा गई है। मैंने आपको संतुष्ट किया। अब आप मुझे वचन दीजिए कि सब त्याग कर सदा के लिए महेंद्र पर्वत पर वास करेंगे। धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अब राम प्रस्तुत है। आपने मुझे संतुष्ट नहीं तृप्त किया। भगवान निरही से देख रहे परशुराम ने राम को प्रणाम किया और बोले, आपके होते अब मेरा क्या काम। दशरथ चकित थे कि परशुराम को यह हो क्या गया है। राम को भगवान कह रहे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्हें तो केवल मुस्कुराता हुआ अपना वीर पुत्र राम दिखाई दे रहा था। जय सिया राम।